दिन का एक सफर था। 8 दिन के लिए धरती से अंतरिक्ष में जाना था और 8 दिन बाद लौट आना था। लेकिन अब 8 दिन की बजाय करीब 24 दिन हो गए, मतलब 16 दिन एक्स्ट्रा। और अब भी धरती पर लौटने की कोई तारीख फिक्स नहीं है। सुनीता विलियम और उनके एक साथी एस्ट्रोनॉट जो दोनों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 5 जून को निकले थे, तो कायदे से 13 जून को वापस आना था। आज 29 जून है, 16 दिन और एक्स्ट्रा हो चुके हैं, लेकिन दोनों अभी वापस नहीं आए। अब ये सवाल पूरी दुनिया में पूछा जा रहा है कि इन दोनों की वापसी में देरी क्यों और ये वापसी कब तक होगी। तो ये पूरी कहानी, इस वापसी के बारे में और इस देरी के बारे में आपको समझना हो तो 2 बड़ी कंपनियां और उनके बीच की बिजनेस राइवलरी को भी समझना जरूरी है। बात 2000 की शुरुआत के बाद की है। ये स्पेस प्रोग्राम बचपन में हम लोग देखा करते थे टीवी पे, स्टार वॉर और ये सारी चीज़ें आती थी। तो स्पेस वॉर, स्पेस प्रोग्राम, ये सब इंसानों ने इस दुनिया की बजाय आसमान और अंतरिक्ष में भी अपनी अपनी मतलब ताकत दिखाने का फैसला किया। दिखाओ, लेकिन खर्चा बहुत है, बहुत ही खर्चीला है यहाँ से वहाँ जाने में। तो जितने सुपर पावर और बाकी सुपर पावर बनने के चक्कर में जो देश थे, उन सब ने भी अंतरिक्ष में अंधाधुंध पैसा लगाया। अमेरिका ने भी खूब लगाया, क्योंकि उसे सुपर पावर दुनिया का दादा बनना था। लेकिन धीरे धीरे अमेरिका को एहसास हुआ कि बड़ा खर्चीला है ये प्रोग्राम। तो 2005-06 के बाद उन्होंने ये तय किया कि अंतरिक्ष के अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट को रोका जाए। और उसमें स्पेस शटल भी एक था कि स्पेस शटल को भेजने में बड़ा खर्चा आता है। लेकिन अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तो बना रखा था $160 बिलियन खर्च करके। तो क्या करें? तो ये हुआ कि ठीक है, कुछ भेजते हैं और बाकी देशों से, जैसे रशिया से स्पेशली, तो उनसे रॉकेट और बाकी चीज़ें लेते हैं, वो पहुंचा दिया करेंगे, खर्चा कम होगा, उनको फीस दे देंगे। ये चलता रहा। ये सोचना शुरू किया उन्होंने। फिर ये था कि वो अपने स्पेस शटल का प्रोग्राम बंद करेंगे। लेकिन फिर तभी अमेरिका को ख्याल आया कि क्यों ना हम अपनी जेब से खर्च करने की बजाय कुछ प्राइवेट कंपनियों को आगे बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि भैया तुम आओ, तुम स्पेस शटल और ये सारी चीज़ें बनाओ और ले जाओ, हम तुम्हें मदद करेंगे, हम तुम्हें फंड देंगे। अब ये बात नासा के थ्रू एक तरह से सामने आ रही थी कि अब इसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। जो इस फील्ड के महारथी हैं उनको आगे आना है। एक महारथी थी बोइंग। बोइंग इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो प्लेन बनाते, जो एविएशन में मतलब शहंशाह है। तो बोइंग कंपनी, हालांकि इस दुनिया में तो प्लेन उड़ाने का तजुर्बा, लेकिन स्पेस में स्पेस शटल भेजने का और ये इसका कोई तजुर्बा नहीं, क्योंकि ये तो सब जो नासा जैसे लोग या फिर अपने इसरो जैसे लोगों का काम है। लेकिन बोइंग ने कहा कि चलो इसमें मुनाफा है, देखते हैं, फंड मिलेगा। उधर एक शख्स और था जिसका बचपन का एक ड्रीम था, उसके हमेशा सपने ही अजीब अजीब होते थे। उस शख्स का नाम था एलन मस्क। साउथ अफ्रीकन फादर, साउथ अफ्रीका के प्रेटोरिया में जन्म हुआ, माँ कैनेडियन। और उसके बाद वो बड़ा होता है, लेकिन बहुत इससे पहले कि बालिग हो, साउथ अफ्रीका छोड़ देता है। उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे मैंडेटरी था कि आप कुछ वक्त के लिए मिलिट्री में सेवा देंगे, और रंग भेद नस्ल साउथ अफ्रीका में बहुत था। एलन मस्क को ये पसंद नहीं। उसने साउथ अफ्रीका छोड़ा और वो अमेरिका पहुंचा। वहाँ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, पढ़ने लिखने में तेज, टेक्नोलॉजी, साइंस, इन सब में दिलचस्पी। और धीरे धीरे उसको स्पेस और टेक्नोलॉजी और जो नई चीज़ें आ रही थी उनमें बड़ी गहरी दिलचस्पी। उसे रफ्तार का भी बहुत शौक था कि दुनिया में जो भी ट्रेन, प्लेन ये सब चल रहे हैं, इनकी रफ्तार और कैसे बढ़ाएं और कैसे इंसानों का बोझ कम करें काम करने का, मशीनें ज़्यादा काम करें। तो ये सारी चीज़ें थी। एलन मस्क धीरे धीरे, पहले उसने कुछ रॉकेट के ऊपर काम किया क्योंकि स्टूडेंट बहुत तेज़ था। फिर वक्त बीता, बहुत सारी चीज़ों में उसने बिजनेस में हाथ आजमाया। फिर उसका एक ड्रीम टेस्ला कार आई। वो टेस्ला जो इलेक्ट्रिक से चले, उस वक्त तक तो डीजल, पेट्रोल, गैस यही सब चीज़ों से चलती थी। लेकिन उसने कहा नहीं, एक इलेक्ट्रिक कार शुरू करेंगे। फिर धीरे धीरे उसने कहा नहीं, एक ऐसी कार शुरू करेंगे जिसमें कोई ड्राइवर ना हो, ड्राइवरलेस। और वो हकीकत हुआ। आज टेस्ला कार अमेरिका में बिकने वाली सबसे ज़्यादा कार है।
और इत्तेफाक से भी जब मैं अमेरिका गया तो मुझे टेस्ला में ख़ास तौर पर बैठने की दिलचस्पी थी, ये देखना कि एक टेस्ला कार अपने आप कैसे चलती है, वो भी तेज़ रफ्तार। तो हालांकि मैं जिस कैब में बैठा उसमें वो ड्राइवरलेस नहीं, ड्राइवर थे, और पर मेरी दिलचस्पी थी। मैंने कहा कि आप इसको ऑटो पायलट पे चला कर दिखाइए, और उन्होंने दिखाया। 65 माइल्स की रफ्तार से लगभग 100 किलोमीटर हो गया प्रति घंटा, उससे ज़्यादा वो गाड़ी चली बाद में। और मैं उस गाड़ी में था और मैंने देखा और उसके फीचर्स देखे, ऑटो पायलट पे चलते हुए, बिना ड्राइवर के, बिना हाथ लगाए हुए, स्टीयरिंग कैसे घूम रहा है, कैसे गाड़ी भाग रही है, कैसे लेन बदल रही है, वो सारी चीज़ें, कैसे स्पीड मेंटेन कर रही है। अब वहाँ पे स्पीड ब्रेकर और बाकी तो थी नहीं, तो इसलिए मसला कुछ हुआ नहीं। लेकिन शानदार आविष्कार, कोई शक नहीं टेस्ला का। पता नहीं भारत में कब आएगा, कितना कामयाब हो। तो खैर वो टेस्ला भी बना। अब धीरे धीरे दिलचस्पी टेस्ला के बाद, जो पहले ट्विटर था आपको पता है, जो अब एक्स हो गया है, वो भी एलन मस्क ने ख़रीदा। लेकिन उसकी दिलचस्पी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ज़्यादा है। फिर ये हुआ कि उधर पता चला नासा जो है अमेरिका के अंतरिक्ष प्रोग्राम में प्राइवेट पार्टियों को बढ़ावा दे रही है। तो एलन मस्क के दिमाग में ये बात आई कि ये जो अंतरिक्ष है, जो स्पेस है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये सब एस्ट्रोनॉट और इतने सारे लोग जो बस ख़ास चुनिंदा लोग होते, यही क्यों जाए? इस धरती के वो इंसान क्यों ना जाए जिनकी जाने की हैसियत है? बहुत सारे लोग दुनिया घूमते हैं, वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं, पैसों की कमी नहीं। तो ऐसे अमीर लोग भी तो स्पेस का सफ़र तय कर सकते हैं, वहाँ घूम फिर सकते हैं। एलन मस्क के दिमाग में ये बात आई और उसने उसी वक्त से इस पे काम करना शुरू किया। उधर फिर नासा ने भी कांटेक्ट किया। अब एक तरफ बोइंग है, एक तरफ एलन मस्क की वो कंपनी स्पेस एक्स, जो नाम रखा, एक्स ट्विटर का भी नाम है, वो स्पेस एक्स, और उस पर काम करना शुरू किया। 2010 में पहली बार एलन मस्क ने अपने जो स्पेस एक्स और उसका नाम रखा जो ले जाने का, ड्रैगन, तो उस ड्रैगन का टेस्ट किया 22 मई 2000, बल्कि 2010 को 8 दिसंबर 2010 को पहली बार इसका टेस्ट किया। ये टेस्ट इसलिए मायने रखता था क्योंकि एलन मस्क ने कहा कि वो ऐसा अंतरिक्ष यान बनाएगा जो मुसाफिरों को, टूरिस्ट को लेकर जाएगी। सपना देखिए आप, और ऐसे लोगों की कमी तो है नहीं। समंदर की गहराई में जाकर टाइटैनिक के मलबा देखने वाले भी लोग हैं, तो आसमान में जाने के शौकीन भी लोग हैं। तो पहली बार 8 दिसंबर 2010 को ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट, जो एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने डिज़ाइन किया, उसका टेस्ट हुआ। इसके बाद दूसरी बार 22 मई 2012 को फिर से ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट का टेस्ट किया गया। और ये टेस्ट ऐसे नहीं हुआ, असल में इसमें कोई थे नहीं इंसान। इसको भेजा गया उसी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, जिसकी कहानी कल मैंने आपको सुनाई थी, जो 5 देशों ने मिलकर बनाई, खर्चा दिया, अमेरिका, रूस, कनाडा, यूरोपियन यूनियन और चीन। तो अब ये जो एलन मस्क का स्पेस क्राफ्ट था, ये उसी स्पेस स्टेशन पर जाता है इंटरनेशनल, और ये कार्गो के तौर पे काम करता है। टेस्ट भी हो रहा है, पैसे भी कमा रहे हैं। उन्होंने नासा से पूछा, भैया कुछ भेजना है, क्योंकि वहाँ स्पेस स्टेशन में हर वक्त कोई ना कोई एस्ट्रोनॉट रहता है रिसर्च करने के लिए, तो वहाँ सामान भेजना है। तो एक कुरियर के तौर पर, एक कार्गो के तौर पर इस क्राफ्ट का इस्तेमाल किया और सामान भेजना शुरू किया। तो पहली बार में 2 बार इस तरीके से कार्गो का काम किया गया। और फिर आखिर में 30 मई 2020 बड़ा मतलब इम्पॉर्टेंट दिन था, और ये वही साल था जब मस्क के लिए 2 खुशखबरी आई थी। एक, ट्विटर ख़रीद लिया था, ट्विटर से उनका झगड़ा था, उन्होंने कहा लाओ ट्विटर को अब मैं सिखाता हूँ। ट्विटर ख़रीद कर फिर एक्स कर दिया। उन पर इल्ज़ाम भी लगा था, बहुत सारे आधे कर्मचारियों को निकाल दिया। एक ये भी था, डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट थे, उन पर एक वो जो वॉशिंगटन में कैपिटल पर हमला कराने का हमला था, तो ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया था। मस्क ने ख़रीदते ही ट्विटर पर इसको, ट्रंप को वापस ले आए। तो 30 मई 2020 को पहली बार एलन मस्क का ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष में जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, और 2 मुसाफिरों को लेकर। और ये दोनों मुसाफिर जो थे, सैलानी, ये असल में नासा के एक्स एस्ट्रोनॉट ही थे। तो वहाँ ले गया और फिर वापस सकुशल इनको लैंड करके उतारा गया अटलांटिक महासागर में, और ये एक बड़ी कामयाबी थी।
इसके बाद तो फिर एलन मस्क की जो कंपनी है, अब तक 42 बार लॉन्च हो चुका है ड्रैगन, और 38 बार ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा कर चुका है। 38 टाइम्स एलन मस्क की ये कंपनी ड्रैगन तमाम कई बार नासा वासा के लिए ये सामान भी लेकर जाते हैं जो भी ज़रूरत होता है, और फिर लेकर आते हैं। और जो टूरिस्ट हैं उनको जाने का शौक है उनको भी ले जाते हैं, पर उनका फ़ीस बड़ा महंगा है, $55 मिलियन एक आदमी। और ड्रैगन के स्पेसक्राफ्ट में 7 लोग बैठ सकते हैं मैक्सिमम। तो $55 मिलियन इंडियन करेंसी में करीब कितना कहेंगे आप, 4.5 अरब या नहीं ज़्यादा हो गए, काउंटिंग पता नहीं। $55 मिलियन देख लीजिए, आजकल 84 रुपीज़ पर डॉलर है। तो अब तक 38 बार जा चुका है।